सर मेरा लिप से रिलेटेड एक सवाल है कि जनरली मोटे पतले तो कराना वो अपने हाथ में होता है, बट जो ऐसे केसेस होते हैं जो जन्मजात जिनको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है, तो इज़ दैट ट्रीटेबल और इसकी क्या कैसी प्रोसीजर होती है और कब से होती है? ये एक अच्छा सवाल है। ये बाई बर्थ का डिफेक्ट होता है, इसको कंजेनाइटल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें कटा ओट कॉमन वर्ड है, या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। कई बार ओट कटा रहता है, कई बार अंदर तक कटा रहता है, पैलेट भी। तो ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग सीवियरिटी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यूजुअली इनका ऑपरेशन बाई 24 घंटे में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो कटा ओट जो है उसको 3 से 6 महीने के एज 3 से 6 महीने का जब बच्चा होता है, फिट होता है, तब करते हैं। अगर तालू भी कई बार कटे होते हैं तो उनसे स्पीच का भी प्रॉब्लम आता है, तो उनको 9 महीने से 1.5 साल के बीच में करते हैं। और यूजुअली ये करेक्टेबल होता है, ये ठीक हो जाता है। तो सर इसको लेके सर इसकी कुछ लाइक नंबर ऑफ सेशंस भी होते हैं कि इतनी बार? हाँ, देखिए इसमें एक बार लेफ्ट लिप का होता है, अगर पूरा है किसी को तो फिर उसके बाद पैलेट का होता है 1.5 साल के आसपास में। फिर अगर उनकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम आता है तो 3 से 5 साल के आसपास में एक अंदर ऑपरेशन करते हैं, फेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं, वो स्पीच के लिए होता है। फिर जब कई बार ऐसे कटे ओठ और तालू में दांत और मसूड़े नहीं बने रहते हैं, तो 9 साल से 10 साल 11 साल के बीच में ABG करके एक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम शरीर के दूसरे हिस्से से हड्डी लेके मसूड़ा बनाते हैं उसको। और फिर उसके बाद जब ये 10 से 15 साल के बीच में इनके दांतों के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो इनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब पूरा 17 साल तक के फेस डेवलप हो जाता है, तो जिस हिस्सा कटा हुआ होता है वहाँ पर कटे हुए हिस्से की हड्डी है, या इसको मैक्सिला बोलते हैं, या नोज़ है, इनमें कुछ कमियाँ होती हैं और डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। तो जो फाइनल करेक्शन होता है वो 17 साल या उसके बाद करते हैं, जिसमें ओट को पूरा ठीक करते हैं, बोन में अगर कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करते हैं, नाकों में कोई कमजोरी है, कमी है या डिफॉर्मिटीज़ है तो उसको ठीक करते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेज में इनके प्रोसेस किए जाते हैं। राइट सर, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं अपनी लाइफ में। ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहाँ पे आपने क्लेफ्ट लिप का सॉल्व किया होगा, स्पीच प्रॉब्लम जिनको रही होगी इससे रिलेटेड। तो ये सब ट्रीटमेंट के बाद जब सक्सेस हो जाती हैं चीज़ें, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए, नेचुरली बहुत सेटिस्फाइंग होता है। मैं बता दूं कि जब हम अपने पेशेंट्स को ये देखते हैं कि जैसे अभी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पीच प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन के बाद, अभी जो हमारी कई पेशेंट्स हैं जो और कॉन्फिडेंट हैं, माने कॉन्फिडेंट हैं, वो स्टेज पे जाती हैं, गाना गाती हैं। एक तो रेडियो में भी काम करती है, इन्फ्लुएंसर है, और आप समझ लो रेडियो जॉकी जो बोलते हैं वो भी है, RJ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल भी नॉर्मल जीने लायक नहीं थे और वो पूरे तरह से कॉन्फिडेंट होके अच्छे से जी रही हैं, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है? तो उनको यही मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी डिटेक्ट होती है, और फिर वो बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं कि बच्चे को कंटिन्यू कराएं कि अबॉर्शन करा दें। तो हम उनको समझाते हैं कि ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, करेक्टेबल प्रॉब्लम है, इससे पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो सकता है। और ऐसे कई मैंने 35 सालों में ऐसा भी देखा है कि पहले बच्चों को भी किया है, फिर उनके बच्चों को भी किया है, और उनके कई बच्चे नॉर्मल भी हैं और कुछ बच्चों में है। नॉर्मली ये एक 600 से 700 अगर बर्थ होती है तो उसमें से एक बर्थ में ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, आप इनसे बिल्कुल घबराइए नहीं, चिंता ना करें। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसका तुरंत टाइम से इलाज करें। और सर मैंने बहुत सारे इससे रिलेटेड आपके अवार्ड्स भी देखे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस आपने ऐसे किए हैं जिसमें आपको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, जो आपके स्माइल ट्रेन क्लेफ्ट लिप से रिलेटेड है। तो उस पर आप 2 लाइन्स बताइए। देखिए, ये पिछले 35 सालों से मैं काफ़ी ऐसे जो केसेस हैं उनको चैरिटी में करता हूँ।
काफ़ी सालों से, करीब 15 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, स्माइल ट्रेन एक एनजीओ संस्था है अमेरिका की, जो इस टाइप के जो गरीब बच्चे हैं उनका फ्री में ट्रीटमेंट कराती है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे ज़्यादा केसेस करने के कारण मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2017 से दर्ज है, और उस समय मैंने 27,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा मैसेज भी है कि ये ठीक भी हो सकता है, और अगर कोई गरीब बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो डायरेक्ट आके संस्था के थ्रू फ्री में भी इलाज करा सकता है।